यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और जैसे कि आप जानते हैं, आज महीने का आखिरी दिन है और इस पूरे महीने हमने बहुत सारे थॉट्स सीखे। लगभग 60 थॉट्स पर हमने डिस्कस किया और आज लास्ट एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मसीह जीवन के लिए। हमें ये काम करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये काम किया, हमें भी करना है अपनी लाइफ में। और जब आप ये काम करते हैं तो परमेश्वर आपको बहुत बड़ा रिवॉर्ड देते हैं। इसका प्रतिफल कोई मनुष्य आपको नहीं दे सकता, इसका प्रतिफल परमेश्वर स्वयं आपको देते हैं। वो क्या है? अंत के दिन की बात प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को बताई कि अंत में क्या होगा। लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय और 34 पद। यहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों। जो विश्वासी लोग हैं उनसे प्रभु कहेगा, जब प्रभु यीशु मसीह अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे और अपनी भेड़ों से, अपने लोगों से प्रभु यीशु मसीह कहेगा, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह भेड़ों से कहेगा, अपने लोगों से कहेगा, अपनी कलीसिया से कहेगा, अपने विश्वासियों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया था। उस राज्य के अधिकारी हो जाओ। और 35 पद कहता है, क्योंकि जब मैं भूखा था और तुमने मुझे खाना दिया, और मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में रखा, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुध ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने के लिए आए। और प्रभु यीशु मसीह उनसे इस बात को कहते हैं कि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना दिया, जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े दिए, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी दिया, जब मैं बंदी गृह में था तब तुम मुझसे मिलने के लिए आए। और तब वे जो लोग हैं, वे जो विश्वासी लोग हैं, वे जो प्रभु के लोग हैं, वो कहेंगे, हे प्रभु, हमने तेरे साथ कब ऐसा किया? अगर प्रभु मुझसे भी पूछे, आपसे भी पूछे, तो हम तो प्रभु के 2000 साल बाद पैदा हुए हैं, तो हमें तो पता ही नहीं, हमने तो प्रभु के साथ ऐसा व्यवहार कभी किया ही नहीं। लेकिन अंत के दिन प्रभु जब अपने सिंहासन पर विराजमान होगा तो वो आपके अंदर, मेरे अंदर इस बात को भी देखेगा कि जो कुछ तुमने मेरे साथ में किया, लेकिन हमने तो कभी उसके साथ में कुछ किया ही नहीं, हमने तो कभी उसे पानी नहीं पिलाया, हमने तो कभी उसे खाना नहीं खिलाया, तो प्रभु यीशु मसीह ऐसा हमसे क्यों कहेंगे? और इसी प्रकार से यहां पर लिखा है कि उन धर्मी लोगों ने भी प्रभु से कहा, हे प्रभु, हमने कब तेरे साथ में ऐसा किया? कब किया हमने ये सब? तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, 40 पद में पढ़ रहा हूं, लिखा है, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ में किया है। जो तुमने, ये जो मेरे छोटे छोटे भाई हैं, जो मेरे लोग हैं, इनके साथ में जो व्यवहार तुमने किया है, जो तुमने इन्हें खिलाया है, जो तुमने इन्हें पानी पिलाया है, जो तुमने इनकी सुधि ली है, वो सब कुछ तुमने इनके साथ नहीं किया, इन मेरे चेलों के साथ में नहीं किया, इन मेरे सेवकों के साथ नहीं किया, इन मेरे लोगों के साथ नहीं किया, बल्कि तुमने वास्तव में मेरे साथ में ये किया है। यहां पर एक शब्द आया है कि मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से। और भाई प्रभु किसको कहते हैं? भाई प्रभु कहते हैं अपने चेलों को, अपने विश्वासियों को, यानी कि आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह अपना भाई भी कहते हैं, अपना दोस्त भी कहते हैं। आप और मैं उसके भाई भी हैं। तो यहां पर प्रभु कहते हैं कि मेरे ये छोटे से छोटे जो भाई हैं, इनके साथ में तुमने जो व्यवहार किया है वो तुमने मेरे साथ में किया है, इसलिए आओ इस राज्य के वारिस हो जाओ। लेकिन क्या होगा यदि आपने यहां पर उनके साथ में गलत व्यवहार किया होगा? क्या होगा यदि आपने कभी किसी को पानी नहीं पिलाया,
क्या होगा यदि आपने प्रभु के सेवकों की कभी सुधि ली ही नहीं? क्या होगा जब कोई प्रभु का दास है, सेवक और उसका जन बीमार था और आपने उसकी सुधि ही नहीं ली? क्या होगा यदि आपने कभी अपना हाथ ही नहीं बढ़ाया सहायता के लिए? तो हो सकता है प्रभु आपसे पूछे इस बात को और आप कहेंगे, प्रभु मैंने तो वास्तव में किया ही नहीं। तो हमें नहीं पता प्रभु आपसे क्या कहेंगे, लेकिन यहां पर लिखा है उन लोगों से प्रभु कहेंगे जिन्होंने अपने हाथों को बढ़ाया है, जिन्होंने सहायताएं की हैं, जिन्होंने मदद की है, जिन्होंने लोगों के साथ में प्रेम का व्यवहार किया है, जिन्होंने प्रभु के कैरेक्टर को अपने अंदर जिया है और प्रभु की तरह कार्य किया है, बीमारों की सुधि ली है, भूखों को खाना खिलाया है, प्यासों को पानी पिलाया है, जो प्रभु के भाई हैं उनके विषय में यहां पर बात हो रही है। तब प्रभु उनसे कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो तुम्हारे लिए जगत की उत्पत्ति से पहले से तैयार किया गया है। दोस्तों, क्या आप उस राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं? हालांकि जिस दिन आपने प्रभु पर विश्वास किया, आप उसी दिन उस राज्य के नागरिक बन जाते हैं। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह हमें कुछ और सिखाते हैं कि हमें सहायता के लिए अपने हाथों को बढ़ाना है, हमें मदद करना है, हमें भलाई के कामों को करना है। जब आप इस प्रकार करेंगे, निश्चय प्रभु आपको उस राज्य का अधिकारी बनाएंगे। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 9 अध्याय और 7 पद में प्रभु कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रसन्न होता है। खुशी से किसी बीमार की मदद कर रहा है, खुशी से किसी भूखे को खाना खिला रहे हैं, खुशी से किसी को पानी पिला रहा है, खुशी से किसी सेवक की मदद कर रहा है, खुशी से किसी प्रभु के भवन को बनाने के लिए मदद कर रहा है। उसके लिए प्रभु का वचन कहता है प्रभु उससे प्रेम रखता है। क्यों? क्योंकि वो हर्ष से दे रहा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर स्वयं हर्ष से देने वाला परमेश्वर। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि इस आदत को अपने अंदर डेवलप करें, लोगों के साथ में भलाई करने के लिए सबसे आगे रहें, लोगों के साथ में अच्छाई करने के लिए सबसे आगे रहें, सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए सबसे आगे रहें, देने के लिए सबसे आगे रहें। क्योंकि अंत में प्रभु आपसे इन बातों को पूछेगा कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, तुमने जो इन छोटे छोटे भाइयों के साथ में किया तो वो तुमने मेरे साथ में किया। बाइबल कहते हैं जो दूसरों की खेती सींचता है, परमेश्वर उसकी खेती को सींचता है। निश्चय परमेश्वर आपकी खेती को सींचेगा जब दूसरों के लिए आप ये सहायता के कामों को करेंगे, भलाई के कामों को करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा क्योंकि आप सही तरीके से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। यदि आप सही तरीके से प्रार्थना करना सीखना चाहते हैं तो प्रार्थना करने का सही तरीका पुस्तक को जरूर पढ़ें। सबको जय मसीह की। मैं कानपुर से बोल रही हूँ। मेरा नाम कामनी है और मेरे पेट में 2 महीने से दर्द रहता था। जब अमृता सिस्टर दुआ करती थी तो वो बोलती थी कि जिसके जहाँ दर्द है वो हाथ रखे, तो मैं भी हाथ रखती थी और मुझे चंगाई मिली। और मेरे सिर में और कोहनी में भी दर्द रहता था तो उसमें भी मैंने हाथ रखा और मुझे चंगाई मिली। परमेश्वर से मैं दुआ करती हूँ कि अमृता सिस्टर की मिनिस्ट्री को और आगे बढ़ाए और जो उनके साथ और लोग हैं उनको भी खुदा आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की इस सुंदर सी शाम में आप सबका स्वागत करते हैं। और ये कितना अद्भुत समय है कि इस महीने के लास्ट दिन में आज हम सब मिलकर संगति को कर पा रहे हैं। आज ये समय होगा कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि सच में मेरे प्रभु आपका धन्यवाद कि इस पूरे महीने तूने अपनी संगति, अपने वचन में और प्रार्थनाओं में हमें बनाए रखा। सच में ये धन्यवाद का विषय है आपके लिए, मेरे लिए, क्योंकि हम जो फेलोशिप करने वाले लोग हैं, जो प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग हैं, वो परमेश्वर की इस उपस्थिति में अपने आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं। सो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा, आदर और सम्मान करते हैं। पिता, धन्यवाद कि आप अच्छे, आप भले हैं प्रभु, और आपकी करुणा सदा की है परमेश्वर। पिता, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तू जीवन का श्रोता है परमेश्वर प्रभु, और ये जीवन परमेश्वर पिता तूने हमें दिया है प्रभु। मेरे पिता, आज दिन भर में मेरे प्रभु एक एक पल, एक एक क्षण में प्रभु तूने संभाला प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस मार्च के महीने में परमेश्वर पिता एक एक दिन में मेरे प्रभु
जी, तूने हम सब की सुरक्षा की, संभाला, सहायता की, मदद किया प्रभु। हम हृदय से प्रभु जी मिलकर प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। इस महीने में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म प्रभु, बड़ी बड़ी चंगाइयां प्रभु, प्रभु बड़े बड़े छुटकारे प्रभु तूने अपने लोगों के जीवन में किए खुदा। सच में ये धन्यवाद का दिन है प्रभु, ये धन्यवाद का विषय है प्रभु, जब तेरे लोग धन्यवाद से पिता तुझे महिमा दे रहे हैं प्रभु, कि सच में प्रभु महीने का एक एक दिन प्रभु हमने तेरी संगति में व्यतीत किया, तेरे वचनों को हमने हर दिन सुना प्रभु, तुझसे प्रार्थना हमने की प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि ये सब कुछ करने का हियाव तूने प्रभु दिया और पवित्र आत्मा इसमें आपने हमारी सहायता और मदद किया। इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु। हम सबके जीवनों में ये धन्यवाद का विषय है कि इस पूरे महीने तूने हमें दैवीय स्वास्थ्य में चलाया प्रभु जी। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, जो आपने हम सबसे बातचीत किया पिता, कि सच में प्रभु जिस प्रकार आपका वचन कहता है प्रभु जी, कि जो तुमने इन छोटे से छोटों के साथ में किया है वो तुमने मेरे साथ में किया है। हाँ परमेश्वर, आप अपने लोगों को भलाई करने के लिए प्रभु जी, और परमेश्वर पिता दूसरों की सुधि लेने के लिए प्रभु जी, उन्हें पानी पिलाने के लिए, हर एक को उत्साहित और उनके जीवन में भलाई दिखाने के लिए प्रभु आप उत्साहित करते हैं पिता। हर एक विश्वासी के साथ, हर एक तेरे दास के साथ, हर एक भाई बहन जो तेरे नाम पर विश्वास करते हैं उन सब के साथ प्रभु भलाई का व्यवहार करने के लिए प्रभु आपका वचन हमें उत्साहित करता है प्रभु। क्योंकि प्रभु जब तेरा न्याय सिंहासन परमेश्वर पिता प्रभु जी लगेगा प्रभु जी, तो तू इस बात से प्रभु हम सबको सराहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों जो तुमने मेरे साथ किया है। हाँ मेरे प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, यदि आज तक परमेश्वर प्रभु तेरे लोगों ने प्रभु किसी के साथ कोई भलाई ना की हो पिता, या फिर परमेश्वर पिता कभी किसी की सुधि ना ली हो परमेश्वर पिता, तो होने दे प्रभु आज से ये हियाव इनके अंदर आए प्रभु जी, आज से ये उत्साह इनके अंदर आए परमेश्वर पिता, कि प्रभु ये विश्वासियों के साथ भलाई का व्यवहार कर सके पिता, उनकी सुधि ले सके प्रभु। जब वो बीमारी में है और समस्याओं में है, प्रॉब्लम्स में है पिता, तो हर एक व्यक्ति प्रभु अपने आपको पिता ये समझ कर कि प्रभु जो वो उनके साथ कर रहे हैं पिता, वो तेरे साथ कर रहे हैं मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक को सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, भलाई करने के लिए, दूसरों की पहुंचाई करने के लिए, एक गिलास पानी पिलाने के लिए भी परमेश्वर आप इनकी सहायता करें कि इनका जीवन प्रभु इस प्रकार से होने पाए खुदावन। मैं मेरे यीशु आज जितने भी लोग परमेश्वर प्रभु इस वचन को सुने हैं पिता, हर एक व्यक्ति से प्रभु तूने बातचीत किया है, आप उन्हें उत्साहित करते हैं मेरे प्रभु जी कि इन कामों को तुम करो। हाँ मेरे पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देती हूँ प्रभु आज के इस सुंदर शाम में प्रभु, इस महीने में प्रभु, इस पूरे महीने के लास्ट दिन में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, यदि आज कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी, कोई भी दुख, कोई भी निराशा, कोई भी असफलता या फिर कोई भी बातें प्रभु इनको निराश कर रही है, आज की शाम में परमेश्वर प्रभु आप कंप्लीट डिलीवरेंस उन्हें दे प्रभु, इसी वक्त कंप्लीट छुटकारा प्रभु उन दुखों से, उन परेशानियों, उन समस्याओं से, उस तनाव से, उस स्ट्रेस से, उस एडिक्शन से, उस बुरी लत से, उस बुरी अभिलाषा से, उस व्यभिचार से, उस हर गलत विचार से इसी वक्त ये कंप्लीट छुटकारा पाए यीशु के नाम से। कंप्लीट डिलीवरेंस को प्रभु हम इनके जीवनों के लिए, इनके फैमिली के लिए, इनके परिवार के जन के लिए, इनके बच्चों के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए प्रभु हम उस कंप्लीट छुटकारे को मांगते हैं। थैंक यू जीसस कि प्रभु इस समय तूने आजाद किया प्रभु, इस समय प्रभु तूने उन्हें आजाद किया खुदावंद यीशु मसीह। तेरी असीम शांति प्रभु जी, तेरा आनंद प्रभु, तेरा अनुग्रह प्रभु तेरे लोगों के लिए मांगते प्रभु, ताकि वो भले कामों को करने में, ताकि वो भले कामों को करने में और भलाई करने में आगे बढ़ सके पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जो हर्ष से देता है तो उससे प्रसन्न होता है। हाँ प्रभु, चाहे प्रभु हम हर्ष से किसी की भलाई कर रहे हैं, हर्ष से प्रभु किसी को पानी पिला रहे हैं, हर्ष से परमेश्वर पिता किसी बीमार व्यक्ति की सुधि ले रहे हैं, या फिर हर्ष से प्रभु तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूं कि प्रभु इसका प्रतिफल प्रभु तू अपने लोगों को दे, इसका प्रभु रिवॉर्ड परमेश्वर आपके पास आपके लोगों के लिए खुदावन, क्योंकि जो भलाई करता है प्रभु जी, जो अच्छा बोता है प्रभु वो अच्छा काटता है प्रभु जी। तेरा वचन कहता है परमेश्वर, जब तुम दूसरों की खेती सींचोगे तो मैं आप तुम्हारी खेती को सींचूंगा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि जब इन्होंने प्रभु दूसरों के लिए भलाई की है, तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए, तेरे भवन को बनाने के लिए प्रभु जी, लोगों की सहायता के
के लिए प्रभु जी, उन्हें प्रभु निचले स्तर से ऊंचे स्तर में पहुंचाने के लिए प्रभु अपने एफर्ट को लगाया है। तो परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपका वचन कहता है कि मैं उन हर्ष से देने वालों से प्रसन्न हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी। आज जितने भी लोग बीमार हैं, यदि आज आप बीमार हैं तो अपनी बीमारी और जहां कहीं भी आपको घाव है, जहां कहीं भी आपको पेन है, वहां पर अपने हाथों को बढ़ाइए। प्रभु यीशु, आपके वचन के लिए धन्यवाद कि आपका वचन इस विषय में कहता है कि तुम बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करोगे तो वे चंगे हो जाएंगे। जो अंग प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, जो आंखें धुंधला देख रही है, जो कान कम सुन रहे हैं, जो हकलाते हैं या फिर नहीं बोल पाते, जो नहीं चल फिर पाते, यीशु के नाम से प्रभु आपकी चंगाई की घोषणा उनके शरीर में करते पिता। इसी वक्त हर एक बीमारी को मैं कमांड करती हूं, यीशु के नाम से निकल कर जाओ। आई कमांड यू सिकनेस, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से निकल कर जाओ इनके शरीर को छोड़कर। धन्यवाद पिता, आपके लोग दैवीय स्वास्थ्य में जिए, आपके लोगों का शरीर हष्ट पुष्ट और मजबूत हो, उनके अंग प्रॉपर काम करे यीशु के नाम से। प्रभु जी ने बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, मेरे खुदावन गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है पिता, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से इन बीमारियों से कहते हैं निकल जाओ इनके शरीर से। शुगर, बीपी की बीमारी जाओ इनके शरीर को छोड़कर। कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, पाइल्स की बीमारी, स्टोन प्रॉब्लम, रसोलियां, गांठें, यीशु के नाम से जाओ, यीशु नासरी के नाम से। इसी वक्त हेयर फॉल प्रॉब्लम, सफेद दाग की बीमारी, HIV एड्स की बीमारी, टाइफाइड, जॉन्डिस, यीशु के नाम से निकल कर जाओ। इसी वक्त हर एक हड्डियां मजबूत हो यीशु के नाम से। हार्मोन्स जो डिसबैलेंस है वो बैलेंस हो यीशु नासरी के नाम से। हर एक शारीरिक कमी यीशु के नाम से निकल कर चली जाए, हम कमांड करते हैं। थैंक यू फादर, क्योंकि निश्चय प्रभु तूने हमारे रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। धन्यवाद। हर एक छोटे बच्चे के, नौजवान, बुजुर्ग, जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे वे बीमारी में हैं, वेंटिलेटर, ICU में है, खुदावन धन्यवाद कि तेरे कोड़े खाने से वो चंगे हो गए, तूने उनके रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। अब्बा, मैं धन्यवाद करती हूँ। आज जितने लोग प्रभु कर्जे में हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, खुदावन यीशु के नाम से आपके सारे कर्जे आपके जीवन से जा रहे हैं। रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर आपके फाइनेंस के सोर्सेस को खोलने जा रहा है। जब आप नए महीने में प्रवेश करेंगे तो नई आशीषों के साथ में आप प्रवेश करने पाएंगे। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं। मैं आशीष और बरकतों को, भलाइयों को, छुटकारे को इनके जीवन के लिए मांगती हूँ। यीशु के नाम से बुरी लत, बुरी संगति, बुरी गलत आदतें यीशु के नाम से चली जाए। दुष्ट आत्मा जो इन्हें परेशान कर रही, अंधेर करने वाली बातें, नेगेटिविटी, नेगेटिव सोच, यीशु के नाम से जाओ। पैनिक अटैक, एंजाइटी, डिप्रेशन, जाओ यीशु नासरी के नाम से। थैंक यू फादर, आपने फ्री किया, आजाद किया पिता। धन्यवाद खुदा कि आपने इस पूरे महीने में एक एक दिन अपनी महिमा को हमारे जीवनों से लिया है, अपने लोगों के जीवन में भलाइयों को दिखाया है, बढ़ोतरी को दिया है प्रभु। और ये महीने में परमेश्वर पिता जब आपने हमें अपनी संगति में बनाया प्रभु, मैं धन्यवादी हूँ एक एक दिन और एक एक पल और एक एक प्रार्थना के लिए प्रभु जो हमने मिलकर की है। खुदा मैं धन्यवादी हूँ पिता, धन्यवादी हूँ आपके इस पवित्र प्रजा के लिए, आपके कमिटेड लोगों के लिए, आपके हर दिन परमेश्वर आपसे कनेक्ट हुए हुए लोगों के लिए मैं धन्यवादी हूँ पिता। जितने लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, खुदावन आपने प्रभु उन्हें ब्लेस किया है खुदावन, बेस्ट जॉब से, बेस्ट प्रभु रिजल्ट से खुदावन मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में आपको आदर देते पिता। इस पूरे महीने में परमेश्वर प्रभु हमने तेरी भलाई, तेरी विश्वास योग्यता को देखा, हम धन्यवादी हैं पिता। सारी बातों में हम आपको आदर महिमा देते और आज की रात में अच्छी नींद से सुलाएं। हर एक बुरा सपना, हर एक नेगेटिव बातें यीशु के नाम से चली जाएं। कल का नया दिन और नया महीना हम तेरे साथ में देखने पाए। धन्यवाद करते प्रभु जी। सब कुछ हम आपके हाथों में देते हैं। हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में आई है प्रभु, तेरे लोगों ने प्रभु फोन कॉल के माध्यम से भेजी है प्रभु, हर एक की सुधि लेकर तूने उनका उत्तर दिया है, हाँ और आमीन में। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।